बिल्डिंगों में अगर क्रिकेट खेलेंगे, किसी का बच्चा सोया हुआ है, किसी के बच्चे को इंजेक्शन लग रहा है, किसी की माँ बीमार है, किसी का बाप बीमार है, कोई बीमारी भी नहीं है, उसको शोर नहीं समझ में आ रहे। अब ये जैसे ही माह रमजान की आमद होगी, गली कुचों महलों में क्रिकेट का शोर शुरू हो जाएगा। ऐसा क्रिकेट का शोर होगा, ये मतलब कि एक तो कुंडे की लाइट लेते हैं, चोरी की, तकरीबन ये नाइट मैच खेलने वाले चोरी की लाइट लेते हैं, कुंडा लगाते हैं, ये लाइट चोरी की है, ये करने वाला गुनाहगार हो रहा है। फिर पूरे महल्ले में शोर मचा दें। आप मुझे सही बताइए, जिसको सुबह 7-8 बजे काम पर जाना है, वो तरावी के बाद रात को 11 साढ़े 11 बजे बेचारा घर पहुंचा होगा, और सोते सोते उसके 12 बज गए होंगे। अब वो सोने की कोशिश कर रहा है कि मैं अब सहरी में उठूंगा, 3 घंटे, साढ़े 3 घंटे, 4 घंटे मेरी नींद हो जाएगी, उसके बाद रोज़ा बंद करने के बाद फजर जमात से पढ़ूंगा, फिर 1-2 घंटे अगर सो गया तो सो गया, मेरी नींद हो जाएगी। आपकी वजह से उसकी नींद नहीं हो रही है। आप बताइए कि आपको एहसास नहीं होता कि आप लोगों को तकलीफ़ें दे रहे हैं? इतनी तकलीफ़ें देते हैं यार आप लोगों को। खेल तमाशों में क्या रखा है? ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, ज़िंदगी ज़ाय हो रही है। ये ज़िंदगी हमें मिली एक बार है, दोबारा को थोड़ी ज़िंदगी मिलेगी। हम मुसलमान हैं, एक बार मर गए को दोबारा थोड़ी आना है। मर गए, कब्र में उतर गए, अब क़यामत के रोज़ उठना है। एक तवील सफ़र कब्र का है, उसके बाद न जाने कब क़यामत कायम होती है और हम कब्र से उठाए जाएंगे। उस वक्त तक कब्र के अंदर क्या होगा, उसकी तैयारी, उसके लिए सामान, उसके लिए ज़्यादा सफ़र कहाँ है हमारे पास। वो माह रमज़ान जो इबादत का महीना है, उसको खेल तमाशों में बाकायदा अभी से प्लानिंग हो रही होंगी, मेले सेट हो रहे होंगे, गलियां सेट हो रही होंगी, लाइटें सेट हो रही होंगी, टीमों के नाम सेलेक्ट हो रहे होंगे, खिलाड़ियों के नाम सेलेक्ट हो रहे होंगे, सब कुछ हो रहा होगा। और दूसरे तीसरे रोज़े बस शुरू हो जाएंगे ये लोग। फिर शोर इतना उठे तो ये सब कैसे काम चलेगा यार? आप सोचते नहीं हो कि मेरी वजह से तकलीफ हो और कोई घबराएगा, कोई परेशान होगा? अब सोचते नहीं है। इतनी तकलीफें देकर हम कैसे जी लेते हैं यार? अब चाहते हैं कि आपके लिए आसानियां हो, तो आप लोगों को आसानियां मुहैया करें ना। आप चाहते हैं कि आप सुकून से रहें, लोगों के लिए सुकून मुहैया करें। आप चाहते हैं कि आप खुश रहें, लोगों के लिए खुशियां मुहैया करें। तकलीफें देकर आपको क्या फायदा होगा?